हे गाइस एंड वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेन। आज हम वापस आ चुके हैं ट्विंकलिंग वाटरमेलन के अगले एपिसोड के साथ। एपिसोड 13 की शुरुआत होती है यॉनगर्ल के योन्यू यानी सीक्यू को एयरपोर्ट से पिक करने के साथ। एयरपोर्ट से निकलने के बाद दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं। सफर के दौरान योन्यू धीरे धीरे सो जाती है और अपना सर यॉनगर्ल के कंधे पर रख देती है। यॉनगर्ल उसे डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि घर पहुंचने की जल्दी ना करे और थोड़ा सा और अपने ही एरिया में घूम ले, ताकि योन्यू को कुछ देर और आराम से सो सके। उसकी आंखों में योन्यू के लिए एक अलग ही सॉफ्टनेस होती है। अभी कुछ वक्त पहले तक जो लड़की उससे नाराज थी, वही अब बिना किसी डर के उसके कंधों पर सो रही होती है। टैक्सी में बैठे बैठे योनग्योल को एयरपोर्ट पर हुई उनकी बात याद आ जाती है। वहां उसने योन्यू के सामने अपने फीलिंग्स को लेकर बहुत साफ बात की थी। उसने उससे कहा था कि चाहे फ्यूचर में योन्यू एक मिडल एज वुमन ही क्यों ना निकले, वो फिर भी उससे ही डेट करना चाहेगा। और अब उसके कंधे पर सोई योन्यू को देखते हुए योनगर्ल को अपनी बात और भी सच लगने लगी। योन्यू बस इतना ही कहती है कि वो बहुत थक चुकी है, उसे भूख लगी है और अभी वो सिर्फ आराम करना चाहती है। कुछ देर बाद टैक्सी में योन्यू की आंख खुल जाती है। घर पहुंचकर योनगर्ल टैक्सी से उसका सूटकेस निकालता है। तभी उसकी नजर बैग पर लगे एयरपोर्ट टैग्स पर पड़ती है। कुछ तो अजीब लगता है, जैसे बैग के टैग्स उसके एक्सपेक्टेड जर्नी से मैच नहीं कर रहे हो। लेकिन इससे पहले कि यॉनगर्ल इस बात पर ज्यादा सोच पाता, योनी उसे रेमन खाने के लिए घर के अंदर इनवाइट कर लेती है। उसके लिए ये इनविटेशन अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन वो मना नहीं कर पाता और हाँ कर देता है। लेकिन घर के अंदर जाते वक्त योन्यू का बैग सीढ़ियों से गिर जाता है। बैग से एक एयरपॉड बाहर निकल आता है। यॉनगर्ल की नजर तुरंत उस पर पड़ती है। वो कुछ समझने की कोशिश करता है, लेकिन योन्यू तुरंत बात को दूसरी तरफ ले जाती है और उसे कहती है कि बैग उठाकर उसके रूम में रख दे। यॉनगर्ल बैग लेकर उसके रूम में चला जाता है। रूम में उसकी नजर एक मेडिसिन बॉक्स पर पड़ती है। वो योन्यू की एंजाइटी की मेडिसिन होती है। यॉनगर्ल का ध्यान तुरंत उस पर चला जाता है। वो बॉक्स को अपने पास रख लेता है, लेकिन तभी नीचे से योन्यू के चिल्लाने की आवाज आती है। यॉनगर्ल एकदम घबरा जाता है और बिना वक्त गवाए नीचे की तरफ दौड़ पड़ता है। किचन में यॉनगर्ल देखता है कि रेमन बनाने की कोशिश में योन्यू से पूरे किचन में आग लगने वाली हालत हो गई है। वो तुरंत सिचुएशन संभाल लेता है और खुद खाना बनाने लगता है। रेमन की जगह दोनों के लिए पैनकेक्स बना देता है। खाने के दौरान उनकी बातों में योन्यू को एक इम्पोर्टेंट बात पता चलती है। यॉन गर्ल एक कोडा है, यानी चाइल्ड ऑफ डेफ एडल्ट्स। अपने पूरे फैमिली में वही एकलौता हियरिंग मेंबर है। दोनों साथ बैठकर पैनकेक्स खाते हैं। माहौल धीरे धीरे हल्का हो जाता है और उनके बातों में एक क्यूट सी केमिस्ट्री भी नजर आने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट भी करते हैं। कुछ वक्त योन्यू के घर पर बिताने के बाद यॉनगर्ल वापस यॉन हाउस चला जाता है, लेकिन घर पहुंचते ही उसकी नजर आसमान पर पड़ती है। वहां दो चांद नजर आते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे उसके टाइम ट्रेवल के दौरान दिखाए गए थे। उनमें से एक चांद फुल मून होने से अभी कुछ ही दिन दूर था। यॉनगर्ल को तुरंत एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसके रूम से वाइब्रेशन की आवाज आती है। वो अंदर जाकर देखता है तो वहां उसका 2023 वाला स्मार्टफोन पड़ा होता है। फोन बज रहा होता है। यॉनगर्ल कॉल रिसीव करता है और दूसरी तरफ होता है मास्टर। मास्टर उसे याद दिलाता है कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द उसे अपने ओरिजिनल टाइम यानी प्रेजेंट में वापस आना होगा। यह सब सुनकर यॉनगर्ल एकदम सीरियस हो जाता है। अब उसके सामने एक ऐसा डिसीजन है जिससे वो बच नहीं सकता। उसे वापस जाना होगा। अगली सुबह ये चैन बोर्डिंग हाउस के बाहर होता है। तभी उसकी नजर उस गिटार पिक वाले नेकलेस पर पड़ती है जो वो पहने हुए है। उसे तुरंत चुंगा की याद आ जाती है। इसी बीच योन्यू वहां आ जाती है। ये चैन उसे यॉनगर्ल के साथ रिलेशनशिप के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। फिर वो एक ऐसी बात कह देता है जो योन्यू को सरप्राइज कर देती है। यीचेन को पता था कि योन्यू के दिल में कभी उसके लिए फीलिंग्स नहीं थी।
लेकिन वो ये बात भी बता देता है कि उसने नोटिस किया था कि योन्यू योनगेल को किस तरह देखती है और इसी वजह से वो दोनों के लिए जेन्युइनली खुश है। प्यार को जीतना नहीं पड़ता, वो बस हो जाता है। और योन्यू की नज़र में ही उसने योनगेल के लिए प्यार देख लिया था। उधर स्कूल में यीचेन और बैंड मेंबर्स को एक बड़ी खबर मिलती है। प्रिंसिपल ने उनके बैंड को नेशनल कॉलेज बैंड कंपटीशन में परफॉर्म करने के लिए सिलेक्ट कर लिया है। एक्साइटमेंट में बैंड मेंबर स्टूडियो में योनगेल को कॉल करके ये न्यूज़ बताते हैं। लेकिन योनगेल के दिमाग में अब भी मास्टर की बात घूम रही होती है। कंपटीशन एक तरफ और अपने प्रेजेंट में वापस जाना दूसरी तरफ। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। आखिर बैंड मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि कंपटीशन के लिए नए सॉन्ग्स लिखने के लिए सब एक रिट्रीट पर जाएंगे। इसी डिस्कशन में एक और सवाल उठता है, क्या चुंगा और सीक्यू को भी रिट्रीट में साथ ले जाना चाहिए? आखिर चुंगा बैंड के डिजाइनर है और सीक्यू यानी योन्यू बैंड की फोटोग्राफर। इसीलिए दोनों का बैंड के सफर में एक इम्पोर्टेंट रोल बन चुका है। स्टूडियो के बाहर एक बार फिर यीचेन और योनगेल की नोकझोंक शुरू हो जाती है। यीचेन योनगेल से नाराज होता है कि उसने सीक्यू के साथ अपने रिलेशनशिप की बात उससे छुपाई। योनगेल भी उसकी बात सुनते हुए अंदर ही अंदर सोचता है, 18 साल के एज में उसका फादर कितना कूल था। लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। यीचेन गुस्से में वहां से घर की तरफ निकलता है। उसी रात योनगेल चुंगा को समझाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि चुंगा एक बार यीचेन से बात कर ले, लेकिन चुंगा अभी भी अपने दर्द से बाहर नहीं आ पाई है। वो योनगेल की बात नहीं मानती। दूसरी तरफ यीचेन भी हार नहीं मानता। वो घंटों तक चुंगा को फैक्स लिखने की कोशिश करता रहता है। हर बार कुछ लिखता है, फिर रुक जाता है। आखिर में वो लास्ट फैक्स भी कैंसिल कर देता है। शायद उसे समझ नहीं आ पा रहा कि वो चुंगा तक अपनी बात को कैसे पहुंचाए। अगली सुबह योनगेल पूल की सफाई कर रहा होता है। तभी उसकी नजर योन्यू यानी सीक्यू पर पड़ती है, जो वहां से गुजर रही होती है। योनगेल तुरंत उसके पास जाता है और देखता है कि योन्यू को पैनिक अटैक आ रहा था। वो बिना घबराए उसका मेडिसिन बॉक्स निकालकर उसके हाथों में देता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद जब योन्यू संभलती है, योनगेल उसे पूछता है कि आखिर किस बात ने उसे इतना ट्रिगर किया है। तब योन्यू अपने दिल में दबा हुआ एक बहुत गहरा दर्द उसके सामने रख देती है। वो बताती है कि उसके मदर ने उसे अपने बेस्ट फ्रेंड की डेथ का दुख महसूस करने वक्त ही नहीं दिया। उसके बेस्ट फ्रेंड ने सुसाइड करके अपनी जान ले ली थी, लेकिन उस ट्रेजेडी के बाद भी उसके मदर ने उसे सेलो प्रैक्टिस करने और खुद को और पुश करने के लिए मजबूर किया, जैसे उसे अपने ग्रीफ को फील करने की भी परमिशन ही ना हो। योन्यू बताती है कि इस सब का उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। उसका इमोशनल प्रेशर इतना बढ़ गया है कि एक वक्त पर उसने अपनी हियरिंग भी खो दी थी। योनगेल उसका दर्द समझता है, लेकिन उसे और उस दर्द में डूबते देखने के बजाय वो उसका ध्यान बदलने का फैसला करता है। वो योन्यू को अपने साथ बाहर ले जाता है, एक डेट पर। डेट के दौरान योन्यू उसे एक सीधा सवाल पूछती है, आखिर तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ? योनगेल बिना ज्यादा सोचे जवाब देता है। उसके अकॉर्डिंग वो तब उसके प्यार में पड़ा था जब योन्यू स्टेट से वापस आई। योन्यू को यह जानकर बहुत खुशी होती है कि योनगेल के दिल में फीलिंग्स उसके लिए है, उसकी मदर सीक्यू के लिए नहीं। जैसे उसके अंदर का एक बड़ा कंफ्यूजन आखिरकार क्लियर हो गया है। इसके बाद दोनों पूरा दिन साथ बिताते हैं, गेम्स खेलते हैं, मस्ती करते हैं और छोटी छोटी चीजों में एक दूसरे के साथ वक्त एंजॉय करते हैं। उधर यीचेन और माजो दोनों सड़क पर किसी बात को लेकर बहस कर रहे होते हैं। तभी यीचेन की नजर चुंगा पर पड़ती है। वो माजो को वही छोड़ देता है और चुंगा के पीछे उसके आर्ट स्टूडियो तक चला जाता है। स्टूडियो में पहुंचकर यीचेन बस दूर से चुंगा को देखता रहता है। उसकी आंखों में चुंगा के लिए एक अलग ही सॉफ्टनेस होती है। वो उसके सामने जाने के बजाय छुपकर उसे ऑब्जर्व करता है, जैसे सिर्फ उसे देखना चाहता हो और उसे देखना ही उसके लिए काफी हो। लेकिन लंच के वक्त सिचुएशन अचानक बदल जाती है।
एक फेलो स्टूडेंट चुंगा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। चुंगा अनकंफर्टेबल और डर जाती है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का भी उसके पीछे बाहर आ जाता है और उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी उसका फ्रेंड उसे बताता है कि चुंगा डेफ है। इस बात को जानने के बाद भी वह लड़का उसकी सेंसिटिविटी नहीं समझता। उसके बजाय उसके कान के पास जाकर जोर से चिल्लाकर चेक करने लगता है कि क्या वह सच में सुन नहीं सकती। चुंगा बुरी तरह डर जाती है। तभी यीचैन वहां पहुंचता है। चुंगा को इस हालत में देखकर यीचैन का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो दोनों लड़कों को बुरी तरह पीट देता है ताकि उन्हें समझ आए कि चुंगा के साथ इस तरह का बर्ताव करने का क्या अंजाम हो सकता है। आखिर में चुंगा, यीचैन और दोनों लड़कों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस चुंगा से बात करने की कोशिश करते हैं और उसे अपने पेरेंट्स को कॉल करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ पुलिस यीचैन और दोनों लड़कों को उनके किए के लिए डांटती है और डिसिप्लिन करती है। तभी ग्रैंडमा पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वो सिचुएशन संभालती है और चुंगा और यीचैन दोनों को बेल कर बाहर निकाल देती है। बाहर आकर ग्रैंडमा जेस्चर्स के थ्रू चुंगा को उनके साथ मील के लिए चलने के लिए कहती है, लेकिन चुंगा अभी भी पूरी तरह ओवरवेल्म्ड होती है। वो ऑफर मना कर देती है और वहां से निकल जाती है। वो एक टैक्सी लेती है और सीधा घर के लिए चली जाती है। ग्रैंडमा की नजर यीचैन पर पड़ती है। उसके चेहरे पर चुंगा के जाने के बाद जो एक्सप्रेशन होता है, ग्रैंडमा सब समझ जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि यीचैन के दिल में चुंगा के लिए फीलिंग्स है। ग्रैंडमा यीचैन के चेहरे पर सब कुछ देख लेती है। वो उसे समझाती है कि अगर उसके दिल में चुंगा के लिए सच में फीलिंग्स है तो उसे उन फीलिंग्स को लेकर बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि चुंगा का दिल बहुत ही नाजुक है और यीचैन को यह इंश्योर करना होगा कि वो कभी भी उसका दिल ना तोड़े। उधर यॉनग्योल योन्यू यानी सीक्यू को घर पर ड्रॉप कर रहा होता है। वो उसे समझाता है कि अपने दर्द को कभी छोटा समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसीलिए कि किसी और का दर्द उससे ज्यादा बड़ा लगता है इसका मतलब यह नहीं कि उसका अपना पेन कम इम्पोर्टेंट है। योनगेल उसे कहता है कि जब भी वो डिस्पेयर में हो, जब भी सब कुछ बहुत हैवी लगे, तो वो उसे रीच आउट कर सकती है और जब भी उसके मन में डार्क थॉट्स आए तो वो योनगेल को अपना एंटी डिप्रेसेंट समझ सकती है। ये कहकर योनगेल वापस घर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में ही यीचैन का एक अर्जेंट फैक्स उसे मिलता है। योनगेल बिना वक्त गवाए स्टूडियो की तरफ भागता है। वहां पहुंचते ही उसकी नजर यीचैन के ब्रूस्ड फेस पर पड़ जाती है। पहले तो योनगेल बुरी तरह घबरा जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि यीचैन ने चुंगा के लिए जो किया उसके पीछे सिर्फ दोस्ती नहीं थी। यीचैन को भी चुंगा के लिए फीलिंग्स है। यीचैन उल्टा योनगेल को ही डांट देता है। उसे गुस्सा आता है कि चुंगा जब डेंजर में थी और उसे योनगेल की जरूरत थी तभी योनगेल उसके साथ नहीं था। इसी वजह से यीचैन खुद उन लड़कों को सबक सिखाने चला गया था। उधर चुंगा भी यीचैन को फैक्स लिखने के बारे में सोच रही होती है, लेकिन उससे पहले ही योनगेल का अर्जेंट फैक्स आ जाता है। वो चुंगा को स्टूडियो बुलाता है क्योंकि यीचैन ट्रबल में था। स्टूडियो पहुंचने के बाद यीचैन फाइनली चुंगा से अपने दिल की बात समझाने की कोशिश करता है। वो साइन लैंग्वेज और नोटपैड पर लिखकर उसे बताता है कि जब चुंगा ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी, उसके बाद वो उसे अकेला छोड़कर चली गई थी और क्योंकि चुंगा उसके कॉन्सर्ट देखने नहीं आ पाई थी, यीचैन उसके लिए वही गाना परफॉर्म करता है। लेकिन इस बार वो सिर्फ गाता नहीं, वो साइन लैंग्वेज के थ्रू लिरिक्स का मीनिंग भी समझाता है ताकि चुंगा भी उस गाने को फील कर सके। चुंगा उसके इस एफर्ट से अंदर तक इमोशनल हो जाती है। उसके लिए यह सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं थी, ये यीचैन का उसकी दुनिया को समझने की कोशिश करना था। वो इमोशनल होकर यीचैन को एकदम टाइटली हग कर देती है और स्टूडियो के बाहर खड़ा योनगेल ये सब देखता रहता है। अपने पेरेंट्स को एक साथ देखकर उसके चेहरे पर एक अलग ही इमोशन आ जाता है।
ये चैन भी पहले समझ नहीं पाता, लेकिन वो भी धीरे धीरे उस इमोशन को फील कर जाता है। अगली सुबह पूरी बैंड रिट्रीट के लिए निकलती है। इस बार योनियो और चुंगा भी उनके साथ होती है। बैंड के मेंबर्स को जब पता चलता है कि उनके बीच दो कपल्स है, तो सबके लिए ये एक बड़ा सरप्राइज बन जाता है। यहाँ एक सीन है जहाँ ईचैन के सभी दोस्त यानी सभी बैंड मेंबर्स चुंगा से साइन लैंग्वेज में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताता है कि इन सब में सिर्फ एक्सेप्टेंस है। ट्रेन जर्नी के दौरान योनग्योल से एक इम्पॉर्टेंट बात कहती है। वो चाहती है कि योनग्योल अपना प्रॉमिस निभाए और उसके साथ खड़ा रहे, क्योंकि अब उसने एक डिसीजन ले लिया है। वो अपने मदर के लिए अपनी जिंदगी खत्म नहीं करेगी, बल्कि खुद के लिए जीने की कोशिश करेगी। योनग्योल उसकी बात सुनकर एक डिसीजन लेता है। मास्टर के दिए हुए स्मार्टफोन का यूज करके वो अपने लिए और वक्त खरीदने की कोशिश करेगा, ताकि वो योन्यू यानी सीक्यू के साथ थोड़ा और वक्त बिता सके। ट्रेन जर्नी के बीच योन्यू रेस्टरूम में जाती है। वही उसे अपना बैग में उसका पुराना स्मार्टफोन मिलता है। फोन को देखकर वो शॉक्ड रह जाती है। तभी फोन पर मास्टर का कॉल आता है। मास्टर उसे बताता है कि पास में उसका भी वक्त खत्म हो रहा था। जब आसमान में दो फुल मून्स दिखने लगे, तब उसे समझ जाना था कि अब उसे अपने प्रेजेंट में वापस जाने की तैयारी करनी होगी। लेकिन योन्यू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कुछ और थी। वो मास्टर को बताती है कि उसने पास्ट में ही रुकने का फैसला कर लिया है, लेकिन मास्टर उसे रोक देता है। वो बताता है कि योन्यू ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि पास्ट में एक और टाइम ट्रेवलर मौजूद है जिसे 2023 में वापस जाना है। ये सुनकर योन्यू के होश उड़ जाते हैं। एक और टाइम ट्रेवलर? उसके दिमाग में तुरंत सवाल उठता है, आखिर वो दूसरा टाइम ट्रेवलर है कौन? योन्यू मास्टर से इसका जवाब पूछती है, लेकिन उससे पहले ही सिग्नल चला जाता है और कॉल कट हो जाता है। योन्यू फोन हाथ में लेकर रेस्टरूम से बाहर निकलती है। वो इधर उधर जाकर सिग्नल ढूंढने लगती है, लेकिन उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, आखिर पास्ट में ये दूसरा टाइम ट्रेवलर है कौन? और तभी योनग्योल की नजर उस पर पड़ती है। उसके हाथ में वो स्मार्टफोन देखते ही योनग्योल एकदम रुक जाता है। उसके पास भी वही स्मार्टफोन है और अब पहली बार उसे एहसास होता है कि शायद योन्यू भी कुछ ऐसा जानती है जो उससे अब तक नहीं पता था। और इसी शॉकिंग मोमेंट के साथ एपिसोड 13 खत्म हो जाता है। एपिसोड 13 का एंड ऑनेस्टली काफी बड़ा क्वेश्चन छोड़ जाता है। अब जब एक दूसरे को पता चल गया है कि शायद यही वो हेल्पर है, तो अब एपिसोड 14 का वेट और भी एक्साइटिंग हो जाता है। शो अब अपने फाइनल फेज में पहुंच चुका है। दोनों मेन लीड्स आखिरकार अपने रिस्पेक्टिव लव इंटरेस्ट से मिल चुके हैं। यीचैन और चुंगा के बीच भी फीलिंग्स क्लियर हो चुकी है और योनग्योल और योन्यू भी फाइनली एक दूसरे के करीब आ गए हैं। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये हैप्पीनेस ज्यादा देर टिकने वाली है? 1995 का ये ट्रिप शायद योनग्योल, योन्यू और पूरी ग्रुप की आखिरी अच्छी मेमोरीज में एक बनने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यीचैन की हियरिंग अभी भी इंटैक्ट है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में जो कुछ भी होगा उसका पूरा आउटकम अब बदल सकता है। स्टोरी में अब ज्यादा लूज एंड्स भी नहीं बचे हैं, लेकिन मास्टर, चॉयू और दूसरे टाइम ट्रेवलर का मिस्ट्री अभी भी काफी इम्पोर्टेंट है। स्पेशली चॉयू का एक्चुअल रोल अभी भी थोड़ा बचा हुआ सा लगता है। अब योनग्योल को भी योन्यू के फोन के बारे में पता चल गया है, इसलिए दोनों के बीच अगला कन्फ्रंटेशन और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब तक जो कुछ हुआ उसके बाद बस एक ही सवाल है, क्या योनग्योल और योन्यू अपना फ्यूचर बदल पाएंगे या वक्त उन्हें फिर से अलग कर देगा? इसका जवाब हमें एपिसोड 14 में ही मिलेगा। तो देखते रहिए मूवीज एक्सप्लेन, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।